जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के गजा के बाद लबनान पर भी फजाई हमले। बैरूत में खौफनाक बमबारी, 356 लबनानी शहीद, 1200 जख्मी। शोहदा में 21 बच्चे, 39 खवातीन और तिब्बी हमले के 2 अरकान भी शामिल। सेहूनी फौज ने 30 मिनट में 180 से ज्यादा मकामात पर गोलाबारी की। शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। 2 एम्बुलेंसों को भी तबाह कर दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है इसराइली शहरों पर हमलों के लिए लबनान में रखे हजारों मिसाइलों और रॉकेटों को तबाह कर रहे हैं। तर्जुमान सेहूनी फौज ने कहा खतरात के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तनकीद करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। मखसूस नशिस्तों की अहल वो जमात है जिसने कम अज़ कम 1 सीट जीती हो। मखसूस नशिस्तों की गैर मुतनासिब नुमाइंदगी पर तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के हसूल की इस्तदा ही नहीं की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए पहला काम ही अरकान की फहरिस्त जमा कराना है। मुकर्रर वक्त के बाद जमा कराई गई फहरिस्त में तरमीम नहीं की जा सकती। फहरिस्त में नामजद अरकान ECP को कागजात जमा कराने के पाबंद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जजेस कमेटी में शिरकत के बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मनमर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ISI के नए सरबराह होंगे। आसिम मलिक 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं है। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है कि इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरामीम की गई सेक्शन 66 की और 104A की, वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। कानून साजी पार्लिमान का हक है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। इलेक्शन एक्ट में 2 बुनियादी तरामीम की गई। दोनों तरामीम कानून की सूरत में मौजूद हैं, जिसका जिक्र अदालती फैसले में नहीं। कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा
जिक्र करते रहे हैं। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी करे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत की मजबूती का तज़किरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तवील इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता कि वो किस तरफ हैं। सरबराह JUI से तफसीली बात हुई। मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, जो भी फैसला करेंगे वो मुल्क की बेहतरी और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए होगा। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो भी फैसले करेंगे वो मुल्क की सलामती, बेहतरी और मईशत के लिए ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम सभी लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी आगे आने वाले हालात होंगे वो बहुत बेहतरी की तरफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 63A नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल होंगे। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा होंगे। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का आयद एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटिया और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान को चालान की नकूल दे दी गई। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा तोशा खाना 2 केस FIA को मुंतकिल हो चुका है। FIA कवानीन के तहत ये दरख्वास्त जमानत नहीं बनती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में 250 से 300 अफराद का मुसल्ला जत्था आया। मुश्तल मुसल्ला अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। 2 पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया। गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुद्दत में दर्ज किया गया। अली अमीन गंडापुर की आदत है कि पहले धमकियां देते हैं और फिर पाँव पड़ते हैं। जिस गाड़ी का आपने शीशा तोड़ा वो हुकूमत की नहीं, गरीब की गाड़ी थी। अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर फ्रीक्वेंसी कम थी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो जलसे में बर वक्त पहुँचते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर फिर तनकीद। कहा मुझे नहीं लगता वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अक्सरियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल करते हैं। बानी PTI के लिए इसराइल के अखबारात में छप रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। जिस कंपनी ने ज्यादा शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा होने चाहिए। केयर एक्ट्रिक एक माफिया है, उसे लगाम डालना होगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। बोले हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत पूरी हो गई, अवामी रिलीफ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। FBR का 12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। जरा के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। नॉन फाइलर्स की जानिब से प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीद फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़। मोबाइल, सिम्स, बिजली, गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। जरा के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। सेनेट की इक़्तिसादी उमूर कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि कमर्शियल बैंकों ने महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाए हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा यह गरीब आवाम का पैसा है, वापस आना चाहिए, पैसे बैंकों से रिकवर कराएं। रिपोर्ट की रोशनी में बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दौरान इजलास सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया कि महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। सऊदी अरब का कौमी दिन, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हर मुश्किल में एक दूसरे के शाना बशाना रहे हैं। यकीन है कि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। सऊदी अरब के इक़दाम काबिल तकलीद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हमेशा एक दूसरे की मदद की। सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती के अज़्म का आदा करते हैं। कराची में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह सिंध में 210 केसेस सामने आए। एक शख्स जहां भाग हुआ। पंजाब डेंगू के निशाने पर। 24 घंटों में 86 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 377 केसेस सामने आ गए। सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 74 डेंगू केसेस रिपोर्ट। अब तक 5 मुतासरीन जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में स्कूल पर हमला, 22 अफराद शहीद और 30 जख्मी। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 40 फलस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। इसराइल में हजारों अफराद यरगमालियों की रिहाई। इनका कहना है कि नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई में संजीदा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मशरिक वस्ता में जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सीनियर क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेस की लाहौर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि गुफ्तगू का मकसद कमजोरियों को दूर करना है। जेसन गिलेस्पी के मुताबिक कनेक्शन कैंप का मकसद पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान राबिता था। आईसीसी ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप का गाना जारी कर दिया। इवेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा। यूएई में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान समेत क्रिकेट वर्ल्ड की तमाम नामवर टीमें हिस्सा लेंगी। फ्रेंच एथलीट ने दुनिया की पहली राइड एंड फ्लाई के लिए मोटरसाइकिल और पैराग्लाइडर को यकजा कर दिया। 5 मरतबा की एक्स गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टॉम को शानदार स्टंट को काबिल अमल बनाने में 2 साल का अरसा लगा। टेक ऑफ के बाद एथलीट को मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़कर पैराग्लाइडर का कंट्रोल संभालना पड़ा। और सेंटा क्लॉज का अगवा, क्रिसमस पर हंगामा मच गया। हॉलीवुड मूवी रेड 1 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।